उपराष्ट्रपति पद के चुनावों के बाद जितने वोट एनडीए को मिले उससे जितना बीजेपी उतनी खुश नहीं है जितना गोदी मीडिया और एंकर खुश है। वजह दो निकल कर आई है। पहली वजह यह कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए पहले से ही तय हो चुका था कि बी सुदर्शन रेड्डी के नाम का ऐलान होगा। इसीलिए ऐसे में सीपी राधाकृष्णन का जीतना बीजेपी के लिए अच्छा है ही है, मोदी शाह के लिए और अच्छा है और गोदी मीडिया के लिए और अच्छा है, क्योंकि अगर यहां से रुखसती हुई तो गोदी मीडिया के बड़े बड़े एंकर बेरोजगार हो सकते हैं। पहला। दूसरी खबर यह थी कि क्रॉस वोटिंग की कहानी जो बताई गई और दिखाई गई, जिसमें बताया गया कि क्रॉस वोटिंग किस पार्टी के कौन कौन से सांसदों ने किया है, उसको लेकर गोदी मीडिया उछल उछल कर इसे बता रही है। जबकि खबर यह है कि जो क्रॉस वोटिंग होती है किसने की ये पता ही नहीं चल सकता है। यानी कि वो बीजेपी के कौन से सांसद थे, कितने सांसद थे, टीडीपी के कौन से सांसद थे, कांग्रेस के थे, आरजेडी के थे, किसके थे, पता नहीं चल सकता। लेकिन ये बात गोदी मीडिया तक पहुंच गई। यानी आप अंदर खाने समझिए कैसे चुनावों की नैतिकता को खूंटी पर टांगने का काम हो रहा है। लेकिन सबसे असली खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। क्या जितने वोट मिले उन वोटों की कीमत आपने और हमने चुकाई है? क्या मोदी शाह के सपने को पूरा करने की कीमत इस देश की जनता ने चुकाई है? क्योंकि खबर यह निकल कर आई है कि हर एक वोट के लिए 14 से 15 करोड़ रुपए खर्च किए गए। क्या वाकई एक वोट की कीमत 15 करोड़ थी? अगर उस लिहाज से देखा जाए तो अरबों रुपए खर्च कर दिए गए आपके और हमारे सिर्फ अपनी साख बचाने के लिए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। ये एक बड़ी खबर आज निकल कर आई है क्योंकि मैं सबसे पहले आपको आंकड़ा दिखाने जा रहा हूं। आंकड़ा जो था वो था 427 सीटों का। अगर आप समूचे एनडीए को देखूं तो उनके पास 427 वोट थे। इन 427 वोटों में से अगर देखा जाए तो बताया गया 452 वोट सीपी राधाकृष्णन को मिले उपराष्ट्रपति बनने के लिए। यानी अगर इसमें देखा जाए तो कुल मिलाकर 25 वोट ज्यादा मिले, जिनमें से 11 अकेले वोट जगन मोहन रेड्डी की पार्टी के थे। यानी 14 वोट एक्स्ट्रा मिले। किसकी तरफ से आए, किसने की क्रॉस वोटिंग, ये किसी को नहीं पता, अभी तक नहीं पता और पता चल भी नहीं सकता। कि मैं स्पष्ट बता रहा हूं, नहीं पता चल सकता। लेकिन क्या ये 25 वोटों की कीमत आपने और हमने मिलकर चुकाई है, जो कीमत 1-2 करोड़ नहीं बल्कि आप अंदाजा लगाइए कितनी हो सकती है। यह कीमत बताई जा रही है तकरीबन 3 अरब 75 करोड़ रुपया। यानी 4 अरब रुपया आपका और हमारा फूंक दिया गया सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति बनाने के लिए। अपना आपका और हमारा 4 अरब रुपया फूंक दिया गया नरेंद्र मोदी साहब के सपने पूरे करने के लिए। ये 375 करोड़ रुपया किसको दिया, क्यों दिया, ये तमाम चीजें आज आपको दिखाने जा रहा हूं क्योंकि ये बहुत सनसनीखेज खबर है। एक तरफ ग्रोथ के नाम पर, क्योंकि अलग अलग मीडिया संस्थान चला रहे हैं, उस पर यह बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने, कोई कह रहा है आरजेडी के 3 सांसदों ने, उसने, इसने कांग्रेस ने ये कर दिया, दगा दे दिया। लेकिन खबर ये नहीं है। खबर असली ये है कि ये 14 वोट कहां से आए, कैसे आए, जब चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। तो पहली खबर देख लीजिए। उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट के लिए बीजेपी ने हर सांसद को दिए 14 से 15 करोड़ रुपए। कितने? 14 से 15 करोड़ रुपीस दिए। यानी आप अंदाजा लगाइए। अभी तो मैं 375 करोड़ रुपए का आंकड़ा दिखा रहा हूं आपको, जबकि यह आंकड़ा बढ़कर बहुत ज्यादा होने जा रहा है। वो मैं अभी आपको समझाऊंगा कि कितना पैसा सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए फूंका गया है। और यह दावा मैं नहीं कर रहा, मेरा चैनल नहीं कर रहा, अभी आपको दिखा भी दूंगा। पूरा आंकड़ा समझ के आप समझ आइए क्या चल रहा था। अब पहले आंकड़े पर अगर हम आते हैं तो आंकड़े पर आइए। इनके पास है 427 वोट, जिसमें से बताया जा रहा था कि चंद्रबाबू नायडू के 17 वोट नाराजगी की तरफ है, यानी 410 वोटों पर था। फिर भी इनके सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बन सकते थे क्योंकि 386 वोटों की दरकार थी। लेकिन खबर थी कि ये जो आरएलडी है वो भी नाराज चल रही है, यानी 407। शिंदे गुट के भी 7 सांसद वोट कास्ट करने नहीं जा रहे हैं, यानी बचे 400। इनके अलावा जनता दल यूनाइटेड भी अलग हटती हुई नजर आ रही थी, यानी नीतीश कुमार की पार्टी 384। इसके अलावा भी कई ऐसे राजनीतिक दल थे जिनमें साफ तौर पर नाराजगी देखने को मिल रही थी। इन 384 वोटों के तल्ले सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति नहीं बन सकते थे। लेकिन ये वोट सीधे इंडिया गठबंधन के खाते में जाते तो बी सुदर्शन रेड्डी सर उपराष्ट्रपति बनने जा रहे थे। यह क्लियर हो चला था। अब सवाल यह उठता है, जो 17 वोट हैं जिसमें 11 वोट जगन मोहन रेड्डी के,
14 वो सांसद जिनका अता पता नहीं उन्होंने कब वोट दिया, किसको वोट दिया। 3 आरएलडी के सांसद और 7 यानी कि 7 किसके, शिंदे की पार्टी के। ये कुल मिलाकर 52 है, 52। अगर एक सांसद को 15 करोड़ रुपए दिए गए जैसा कि दावा किया जा रहा है, तो अंदाजा लगाइए कितना पैसा आपका और हमारा फूंका गया होगा। ये देखिए, कुल मिलाकर तकरीबन 800 करोड़ रुपए का ये उपराष्ट्रपति पद का चुनाव है। क्या वाकई सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति बनाने के लिए 780 करोड़ यानी 800 करोड़ रुपए फूंक दिए गए? ये अब आपको दिखाने और बताने जा रहा हूं। फिर आइए इस खबर पर। उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट के लिए बीजेपी ने हर सांसद को दिए 14 से 15 करोड़ रुपए। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी का दावा। इन्होंने बताया कि ये देखिए, उपराष्ट्रपति चुनाव से के एक दिन बाद विपक्षी दल इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार को लगभग 1 दर्जन वोट कम मिले। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने बुधवार को दावा किया कि जीतने वाली भाजपा ने प्रत्येक सांसद को 14 से 15 करोड़ रुपए देकर वोट खरीदे। ये अपने आप में आज समझिए कितना खर्चा किया है। ये देखिए, टीएमसी में दूसरे नंबर की हैसियत रखने वाले अभिषेक ने कोलकाता में कहा, कल मैंने कुछ लोगों से बात की और पता चला कि उन्होंने यानी भाजपा ने प्रत्येक सांसद के वोट खरीदने के लिए उन पर 15 से 20 करोड़ रुपए खर्च किए। चुने हुए प्रतिनिधि जनता का विश्वास और भावनाएं बेच रहे हैं। प्रतिनिधियों को खरीदा जा रहा है लेकिन जनता को नहीं। यही उन्होंने बताया कि आप चलिए, मैं एक बार के लिए झूठा दावा भी मान लेता हूं, इसे झूठा दावा हो सकता है, लेकिन ये कैसे झूठ हो सकता है कि नाराजगी की खबरें खुद आने लग जाए, जगनमोहन रेड्डी से वोट मांगने लगा जाए। जब 427 वोट आपके पास है और आपके पास ही रहेंगे तो क्यों जरूरत है किसी और से वोट मांगने की? यानी आपको खुद चंद्रबाबू नायडू पर भरोसा नहीं था, यही बात मानी जाएगी ना। चंद्रबाबू नायडू पर आपको भरोसा नहीं था कि चंद्रबाबू नायडू आपकी तरफ आएंगे। क्या वो 17 सांसदों को 15-15 करोड़ दिए गए? ये मैं नहीं कह रहा हूं, अभिषेक बनर्जी का दावा है, क्योंकि चेहरा तो आपका लटका हुआ था ही, आप बेचैन नजर आ ही रहे थे। देखिए, ये भी खबर आई, बोरियों में भरकर लाए थे पैसा। टीएमसी ने बीजेपी पर लगाया आरोप, बताया उपराष्ट्रपति चुनाव में एक वोट कितने में। टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी का दावा है कि भाजपा ने उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी सांसदों का वोट खरीदने के लिए 15 से 20 करोड़ रुपए खर्च किए। अगर ये पैसा खर्च किया गया है तो यकीन मानकर चलिए उसका बोझ आप पर और हम पर आने वाला है, क्योंकि ये बात तो हर कोई जानता है और अब इस दौर में समझ भी गया है कि अगर रणनीति बनानी हो, राजनीति करनी हो, तो अंधभक्तों के चाणक्य फ्लॉप हुए। एक मसले पर नहीं, कई मसलों पर फ्लॉप हुए। लेकिन जब ताकत के दम पर, पैसों के दम पर कुछ करना हो तो वाकई वो अंधभक्तों के चाणक्य साबित हुए। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की छाती पर चढ़कर अपनी चाणक्य नीति दिखाने की कोशिश की हो तो वो कामयाब रहे। लेकिन जब वाकई चाणक्य नीति दिखानी हो असहाय और असहज होकर, तो कुछ नहीं कर पाए। सोचिए, 15 करोड़ एक सांसद, बागी अगर इनकी जो क्रॉस वोटिंग कर रहे थे वो, और प्लस जो एक्स्ट्रा इनके पास आए, कुल टोटल इनको मिला लिया जाए तो 52 सांसद है। और 52 सांसद, हर एक सांसद को 15 करोड़ रुपए देने का मतलब है आपके और हमारे 780 करोड़ रुपए सिर्फ राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति बनाने के लिए और अपने सपने को पूरा करने के लिए फूंक दिए गए। नमस्कार।